नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और जब से योगी जी ने सीबीआई जांच की बात बोल दी है तब से पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सरकार थर्राई हुई है। और आज उद्धव सरकार और उद्धव ठाकरे जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर सीबीआई को कोई भी जांच या पड़ताल करनी है महाराष्ट्र में तो उनको सबसे पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं तिवारी भैया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, किस तरीके की ये हिटलर और तानाशाही शुरू हो गई है महाराष्ट्र में, जैसे कभी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने ये सब चीज़ें करी थी, क्या अब महाराष्ट्र भी वेस्ट बंगाल बनते जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र जब उसी दिन बन गया था जब जो पालघर साधुओं के साथ निर्मम हत्या किया गया, उसके बाद जब अर्णव गोस्वामी न्याय की बात कर रहे थे और जब न्याय नहीं मिला तो उसी दिन समझ में आ गया कि महाराष्ट्र बदल चुका है। बाला साहब ठाकरे जी का जो ज़मीन था उसको बदलाव कर दिया गया है। छत्रपति शिवाजी की जो धरती है उसको बदल दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि आखिर रातों रात, कल ही रात में इन्होंने अमेंडमेंट किया उस कानून में। क्या ज़रूरत था आपको? टीआरपी स्कैम तो किसने खुलासा किया था? परमबीर सिंह जी ने। उन्होंने ही बोला था ना कि अर्णव गोस्वामी इसमें शामिल थे। तो ठीक है, अर्णव गोस्वामी शामिल था, आपने बोला। अब लखनऊ में इसमें एफआईआर हुआ है, सीबीआई को हैंडओवर दिया गया है कि अब जांच करेगी, तो उसमें आपको दिक्कत कहाँ है? और सीबीआई से आपको तिलमिलाहट क्यों हो जाती है? सीबीआई में ऐसा कौन से कांटे लगे हुए हैं? क्या दिक्कत हो रहा है? क्यों आप भड़क जाते हैं? सीबीआई को सुनते ही आप क्यों कांपने लगते हैं? उद्धव ठाकरे जी, आपको सीबीआई पे नहीं, महाराष्ट्र में जो समस्याएं हैं उन पे फोकस करनी चाहिए। लेकिन केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन टीम अगर चाहती है, जनता के सामने सच लाना चाहती है कि आखिर पैसे देकर कौन चैनल अपना व्यूअर्स बढ़ाता है, पैसे देकर कौन से लोग अपने व्यूअर्स बढ़ाते हैं, कौन सा मीडिया इंटरव्यू वो लेती है, ऐड लेती है, ये तमाम चीज़ों की जांच अगर सीबीआई कर रही है तो दिक्कत कहाँ है? जो गलत है गलत है, जो सही है सही होगा। लेकिन आप उन्हें अमेंडमेंट कर रहे हैं और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि परमिशन लेगा। क्यों परमिशन लेगा? अपने ही देश में सीबीआई जाने से परमिशन लेगी? अपने ही देश में? क्या वो मुंबई देश से बाहर चला गया है? आज जब ये कोई सवाल पूछता है तो आप उस पर बोल जाते हो कि आपने बराबरी किया। कंगना बहन ने कहा था कुछ दिन पहले कि मुंबई मतलब पीओके हो गया, लेकिन उस समय इन लोगों ने क्या बोला कि आपने बराबरी कर दिया, बराबरी कर दिया, बराबरी कर दिया। क्या दिक्कत हो गया है? टीआरपी स्कैम्स का खुलासा नहीं होना चाहिए? आप ही चाहते हो ना, उद्धव ठाकरे जी खुद चाहते हैं कि खुलासा हो। कौन जांच करेगा? अमेरिका वाले जांच करेंगे आके, या ईरान से, इराक से कोई आएगा, या दुबई से कोई आएगा? कौन जांच करेगा? जांच करेगा इस देश का कोई एजेंसी जो फ्रीडम हो, जिस पे इंडिपेंडेंसी का तमगा लगा हो। लेकिन ये समझ नहीं रहे। इनको लग रहा है कि नहीं, जब भी जांच करेगा कोई, वो वही जांच करेगा जो मेरे अंडर में हो। तो मुंबई पुलिस पे कैसे भी भरोसा कर ले हम? मुंबई पुलिस के कार्य प्रणाली पे तो सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़ा कर दिया था जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया था। टीआरपी स्कैम में खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह जी पे सवाल किया था कि आपको जरूरत क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? आपके पास और भी आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको बोल देते कि वो आपको क्या नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन आपको जरूरत क्या था? उधर अर्णव गोस्वामी ने बोल दिया कि मैं स्कैम में शामिल नहीं हूं क्योंकि मुझे बार्क ने सर्टिफिकेट दे दिया है। तो आपको डर लग रहा है कि सीबीआई कहीं आपके करीब न पहुंच जाए, आपके सत्ता को हिला ना दे। अगर योगी जी ने रिकमेंड कर दिया सीबीआई को तो अच्छी बात है। इसमें कहीं आपकी गवर्नमेंट का नाम भी नहीं है। जिस तरह से आप सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आपकी जरूरत नहीं था, आपको दे देना चाहिए था कि मुंबई पुलिस लीजिए जांच कीजिए। पालघर साधुओं में आपको जांच बोलना चाहिए था कि हाँ मुंबई पुलिस जांच कीजिए और न्याय दीजिए बाबा जी को। मदन शर्मा जी जो नेवी ऑफिसर थे, उनके साथ गलत हुआ, उनको भी न्याय दे ले बोल के बोलते हैं हाँ न्याय दे दो। जैसे आपने देखा होगा यूपी में बहुत सारी घटना घटी, बहुत सारे इंसिडेंट हुए, लेकिन योगी जी लगातार जांच पे जांच करवाते गए और जिनको न्याय चाहिए दिलवा देते हैं।
लेकिन वहां पे तो कुछ होता ही नहीं है। वहां पे तो जैसे आपने कुछ बोला या तो आपको जेल या तो परमिशन लीजिए। लेकिन इससे पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे जी सत्ता में और सत्ता के जो गरमाहट है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। तभी तो लगातार किसी किसी कानून में बदलाव हो रहा है, किसी कानून को गलत इस्तेमाल किया जा रहे हैं, जो उनका सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग ही तो बोलेंगे। अगर सीबीआई आ रही है, जांच कर रही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको तो स्वागत करना चाहिए कि बिल्कुल यहां पे पारदर्शिता होनी चाहिए, वहां पे जो गलतियां हो रही है उसको साफ होनी चाहिए। क्योंकि जरूरत है इस देश को बताना कि कौन सच है कौन गलत चैनल है। लेकिन आप किसी एक इंडिविजुअल चैनल को नहीं, कुछ चैनलों को बचा रहे हैं और अर्णव पे गलतियां थोप रहे हैं। लेकिन जनता जान गई है क्योंकि अर्णव गोस्वामी इन्वेस्टिगेशन से पहले अपना सर्टिफिकेट दे दिया है, बार्क ने दिया है, वो भी जो डिसाइड करता है उनको उन्होंने दे दिया है। तो समझना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी पता नहीं किस घमंड में चूर हो गए हैं, वो समझ भूल जाते हैं कभी कभी कि सत्ता 5 साल के लिए मिलती है, 50 साल के लिए नहीं। सर, परमवीर सिंह से ज़्यादा अब शक जो जा रहा है वो उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार पे जा रहा है, शिवसेना पर जा रहा है कि वो बार बार इसी तरीके से अड़चने क्यों डाल रही हैं और बीच में क्यों आ रही हैं। उनका क्या कुछ रोल है इन सब चीज़ों में? देखिए, परमवीर सिंह जी जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं, कहीं ना कहीं उनके पास इतना पावर नहीं होता कि वो कोई स्टेप्स ले ले। कहीं ना कोई बड़ा सिलेंडर पीछे पड़ा हुआ है, कोई बड़ी बातें आदमी पीछे रखे हुए हैं जो लगातार कान फूंक रहा है। आइए आराम से फूले जा रहे हैं और कैंपेन पे कैंपेन, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। परमवीर सिंह जी पे क्या, किसी भी आईपीएस ऑफिसर पे किसी राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कहीं ना कहीं किसी सीनियर से परमिशन लेना पड़ता होगा। तो जाहिर सी बात है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं तो या तो गृह मंत्री से परमिशन लिया होगा या तो उद्धव ठाकरे जी से परमिशन लिया होगा। कि परमिशन किसी बड़े आदमी ने दिया है कि जाओ उसका नाम लो, उसको डेंट करो, उसको परेशान करो, उस चैनल को खत्म करो, उसको रोको। कल या परसों देखा होगा आपने, स्टिंग ऑपरेशन दिया गया। स्टिंग ऑपरेशन में क्या कहा गया था कि हमसे वो टकराया है, उसको हम खत्म कर देंगे, उसको मजबूर कर देंगे सुसाइड करने पे। तो ये कौन कह रहा था? एक कैबिनेट का मंत्री बोल रहा था, एक महाराष्ट्र का कैबिनेट मंत्री बोल रहा था कि हाँ, हमसे अगर टकराया है तो उसको हम समझाएंगे, उसको बताएंगे कि हम हैं कौन, हम पावरफुल लोग हैं, हम छुपने वालों में से लोग नहीं हैं। तो तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रहा है ना, जैसे कल स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि अर्णव गोस्वामी को फंसाया जा रहा है, अब बाकी चैनलों को बचाया जा रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि संजय राउत जब बैकफुट पे थे, जब कंगना को गाली दिया था, और जब उनको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, तो उसके बाद क्या गए? छुप गए, जवाब नहीं दे रहे, बैकफुट पे आ गए हैं। वैसे ही परमवीर सिंह जी को एहसास हो गया है कि मैंने टीआरपी स्कैम में गलत बयानी कर दिया, जल्दीबाजी में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अर्णव का नाम ले लिया जबकि नाम लेना था किसी और का, नाम ले लिया अर्णव का। तो ये तमाम चीज़ों का जो उलटफेर हो गया है, उससे कहीं ना कहीं परमवीर सिंह जी को बैकफुट पे आना पड़ा। इसीलिए परमवीर सिंह चुपचाप है कि हाईकोर्ट ने भी फटकार डाला है और अब जनता के सामने भी जो मैसेज था वो गलत चला गया है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में परमवीर सिंह जी को पता चल गया है कि हाँ, गलतियां हुई है मेरे से। तभी तो आज केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है कि परमवीर सिंह जी को, आईटी मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने कहा है कि परमवीर सिंह जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए था। आपके पास बहुत सारे ऑफिसर हैं, उनको आप बोलते, रिकमेंड करते कि जाइए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन आपको आना, ये सब कुछ बताता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा आदमी है। अब परमवीर सिंह जी को इसलिए एक टारगेट लेके आया गया था कि परमवीर सिंह जी आएंगे तो वो मीडिया में बड़े बड़े खबरें छपेंगी। अगर कोई दूसरा कोई आता तो खबरें नहीं छपती। जैसे आपने देखा होगा, त्रिमुखे जो है डीसीपी, उसका कहीं कोई नाम नहीं है, लेकिन परमवीर सिंह जी आ गए
तो खबरें बड़ी हो गई, क्योंकि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये न्यूज़ का हेडलाइंस बनाया गया था। कोई आईपीएस करता तो कोई न्यूज़ नहीं बनता। तो ये एक प्लान के अकॉर्डिंग है, लेकिन गलत भिड़ गए जगह पे। अर्णव गोस्वामी के बारे में इन लोगों को पता ही नहीं था कि अर्णव गोस्वामी के पीछे कितने लोगों की संख्या खड़ी है, ये भूल गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वेद तिवारी जी हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।